हेलो एवरीवन, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं अपना आखिरी टॉपिक जो हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट की सीरीज चल रही थी उसका बिल्कुल लास्ट जो टॉपिक है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। और वो टॉपिक है फाइंड द क्यूब रूट विदाउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमने जो पिछली वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, आज की वीडियो में हमें उस मेथड को इस्तेमाल नहीं करना है। उसको बिना यूज किए हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम बोर्ड पर देखते हैं। मैंने हेडिंग दी है यहाँ पर क्यूब रूट विदाउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल एक छोटे नंबर से स्टार्ट किया है 4913। देखिए ये एग्जाम्पल लेकर हम स्टार्ट करते हैं पीछे से। देखिए पीछे से हमें 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है। जो हमारा यहाँ पर नंबर हमें एग्जाम्पल में लिया है, इस नंबर को हमें पीछे से स्टार्ट करना है और पीछे से 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है। सबसे पहला ग्रुप जो हमारा बनता है वो 3 डिजिट का बनता है। तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। हमारी 3 डिजिट पीछे से 319 है, तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, या फर्स्ट पार्ट भी लिख सकते हैं। और जो बच जाएगा, अब बचने में जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो हमारी सिंगल डिजिट भी हो सकती है, वो हमारी 2 डिजिट्स भी हो सकती हैं, वो हमारी 3 डिजिट्स भी हो सकती हैं। तो जो भी पार्ट बच जाएगा उसको हम सेकेंड पार्ट में डाल देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। अभी तो मैंने सिर्फ अंडरलाइन करके आपको शो किया है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 913, जैसे कि नंबर में गिवन है। अब हमें क्या करना है, आपको कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है और हम इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। और अगर आप टैली करना चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करोगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो हमें इसकी यूनिट डिजिट लेनी है। यूनिट डिजिट मीन्स होता है सबसे लास्ट की डिजिट। तो आपने यूनिट डिजिट ली, हमारी यूनिट डिजिट है 3। आपको इस 3 का क्यूब कर देना है। 3 का क्यूब करने का मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है और ये आ गया 27। और इसकी जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो प्रोडक्ट आया है, जो क्यूब आया है, यूनिट डिजिट ऑफ 27, तो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 7। तो ये हमारी रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट आ गई। यानी कि जो अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे 4913 का, तो हमारी जो रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट होगी वो 7 होगी। तो मैंने इसको बॉक्स में बना दिया है हाईलाइट करने के लिए कि हमारी यूनिट डिजिट आ चुकी है। अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट है 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें 2 ऐसे डिजिट लेनी है या 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका क्यूब करने पर ये नंबर उनके बीच में आए। बीच में मतलब कहीं पे भी, बट उनके बीच में लाई करे। तो हम सपोज 1 का क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 आता है। एंड 2 का क्यूब 8 आता है, तो 1 और 8 के बीच में 4 लाई कर रहा है, तो हमने ले लिया 1 का क्यूब। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि किन 2 नंबर्स का क्यूब करने पर ये नंबर उनके बीच में आएगा। तो 1 का क्यूब किया तो आया 1, 1 1 जा 1, 1 जा 1, मैंने करके भी दिखा दिया है। एंड 2 का क्यूब लेंगे, लेकिन ये याद रखना कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये कंसेक्यूटिव होने चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूशन फॉर्म में, यानी कि लगातार। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये 1 लिया तो ये 3 ले लिया, ऐसे नहीं करना है, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। 2 का क्यूब होता है 2 2 जा 4 2 जा 8। अब आपने क्या देखना है कि 1 और 8 में छोटा कौन है। 1 और 8 में छोटा है 1, तो जो छोटा है उसका क्यूब रूट लेना होता है। बाई चांस की बात है कि जो नंबर हमारा छोटा है उसका क्यूब रूट भी
सेम नंबर आ रहा है, तो यानी कि हमें 1 लेना है। तो हमारी जो रिक्वायर्ड 10th डिजिट है, रिक्वायर्ड 10th डिजिट आ गई 1। तो हमने क्यूब रूट निकालने चले थे। क्यूब रूट का सिंबल मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये होता है रूट बनाया और अंदर 3 लिख दिया, तो ये हमारा क्यूब रूट कहलाता है। तो हम 4913 का क्यूब रूट निकालने चले थे विदाउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल किए। तो हमने निकाल लिया है। हमारी यूनिट डिजिट आई थी 7, जिसको मैंने बॉक्स में हाईलाइट किया था। यूनिट डिजिट होती है पीछे वाली और 10th डिजिट होती है आगे वाली 10th प्लेस पे। तो ये 17 आंसर आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल था और ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस तरह के अगर क्वेश्चन की डिमांड हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको इस्तेमाल नहीं करना और क्यूब रूट भी निकालना है, तो क्या करेंगे। तो हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर लिया है 13824। ठीक है, ये हमने एक नंबर लिया है। आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप्स याद हो जाएंगे, बिना प्रैक्टिस के स्टेप्स याद नहीं होते। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, हमें पीछे से 3 का ग्रुप बनाना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बच गया, वो हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। इतना करने के बाद हमें फर्स्ट पार्ट को लेना है। फर्स्ट पार्ट है 824। अब अगला स्टेप है, इसकी यूनिट डिजिट ले लीजिए। इसकी यूनिट डिजिट है हमारी 4। इसका क्यूब कर दो। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। मैं यहाँ शो भी कर रही हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और इसकी यूनिट डिजिट है 4। तो आपने यहाँ लिख देना है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब जिसकी हमें जरूरत है, रिक्वायर्ड 1st डिजिट, ये हमारी आ गई 4। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया ताकि आपको हाईलाइट हो जाए कि ये इसकी हमें जरूरत है। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। बहुत स्पीड में कर रहे हैं, बहुत जल्दी से भी हो रहा है। और टैली करना चाहें तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं। और अब हम लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट है 13। आपको मैंने बताया था कि आपको 2 डिजिट कंसेक्यूटिव 2 डिजिट ऐसी सोचनी है जिनका क्यूब करने पर आपका ये नंबर उनके बीच में लाई करे। तो आप थोड़ा माइंड में पहले सोचेंगे फिर करेंगे। सपोज 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। देखिए 1 और 8 के बीच में 13 नहीं आता, तो हमें 1 को स्किप करना पड़ेगा। तो 2 और 3 में जाते हैं। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 8 और 27 के बीच में नंबर लाई करता है, तो इसलिए हम 2 और 3 लेंगे। तो 2 का क्यूब होता है 8, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, एंड 3 का क्यूब होता है 27। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों नंबर्स में जो छोटा है हमें उसको देखना है, यानी कि 8 छोटा है। 8 छोटा है तो हमें उसका क्यूब रूट लेना है, यानी कि वी विल नॉट टेक 8 as a 10th digit, we will take 2 as a 10th digit। जो 10th digit हमें चाहिए है वो 2 होनी चाहिए। It should be cube root, not a cube। हमें क्यूब नहीं लेना है, हमें उसका क्यूब रूट लेना है। So required 10th digit, हमारी जो required 10th digit है that is 2, not 8। ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 8 ले लेते हैं, एक्चुअली में हमें उसका क्यूब रूट लेना होता है। तो ये आ गया 2। तो हमारे को क्यूब रूट निकालना था। मैंने बड़ा सा सिंबल बनाया है ताकि क्लियर हो जाए कि क्यूब रूट का सिंबल ये होता है। हमें यहाँ 3 लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम 3 नहीं लिखते, कई बच्चे भूल जाते हैं 3 लिखना, तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए 3 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं। बड़ा सा दिखाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको मैंने बताया था जो 1st डिजिट होती है वो पीछे लिखी जाती है, जो 10th डिजिट होती है वो सेकंड नंबर पर आती है। तो हमारा जो क्यूब रूट आया वो आया 24। तो देखा आपने कितना सिंपल है।
प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल भी नहीं किया और क्यूब रूट भी निकाल दिया हमने। तो हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल लिया था जिसमें हमारा रिमेनिंग पार्ट सिंगल डिजिट का था। अब जो हमने एग्जांपल लिया उसमें रिमेनिंग पार्ट 2 डिजिट का है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस वीडियो के लिए, इस क्लास के लिए, तो उसमें थोड़ा सा चेंज क्या होगा बताऊंगी आपको। और इसी के साथ हमारा क्यूब रूट का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारी जो सीरीज चल रही थी क्यूब एंड क्यूब रूट, तो हमने दोनों मेथड सीख लिए हैं। क्यूब रूट निकालने के 2 ही मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड विदाउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारा जो तीसरा और आखिरी एग्जांपल है वो है 474। आप ध्यान से देखना, अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो आई होप इस क्वेश्चन के बाद उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम तीसरी बार करने जा रहे हैं। हमारा पहला स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप, पीछे से 1 2 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है फर्स्ट, बचे हुए का सेकेंड। 3 डिजिट आ गई, इसमें नया क्या है कि इसमें 3 डिजिट हैं बचे हुए में, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? सबसे पहला स्टेप यही है, ग्रुपिंग करना। सेकेंड स्टेप हमारा फर्स्ट पार्ट को ले लीजिए। फर्स्ट पार्ट है 552। आप जो क्या याद रखना है, जो सबसे लास्ट की डिजिट है उसका आप क्यूब कर दो। 2 का क्यूब होता है 8, वही हमारी यूनिट डिजिट भी है। 2 का क्यूब 8, सिंगल डिजिट है, तो हमारी रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट आ गई 8। रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट, वंस डिजिट को यूनिट डिजिट भी कहते हैं। चलिए आप वंस लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा 8 आ गया। देखा कितनी जल्दी हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पर। हमारा सेकेंड पार्ट है 474। मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 2 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं जिनका क्यूब करने के बाद ये नंबर उनके बीच में लाई करे। ठीक, देखिए जैसे मैंने लिया 6 का क्यूब, देखिए वर्किंग में, रफ वर्क में मैं आपको दिखाती हूँ। 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729। अब आप देख लीजिए किस क्यूब के बीच में ये नंबर 474 लाई करेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये 2 नंबर हैं जिनके बीच में हमारा ये नंबर आएगा 474। इन 2 के बीच में नहीं आ रहा, इसको क्रॉस कर रहा है, और इससे पहले आ रहा है। तो हमें ये 2 नंबर लेने हैं, यानी कि 7 का क्यूब एंड 8 के क्यूब में के बीच में नंबर आएगा। तो हमें यहाँ पर लेना है 7 का क्यूब, 343 होता है, और 8 का क्यूब होता है 512, और इसमें जो छोटा है 343 छोटा है तो 7 का क्यूब छोटा है, और 7 का क्यूब छोटा है तो 7 लेना है। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमें क्यूब नहीं लेना होता, हमें क्यूब रूट लेना होता है। तो हमारी जो रिक्वायर्ड 10th डिजिट है वो आ गई 7, नॉट 343। तो ये हमारी रिक्वायर्ड 10th डिजिट आ गई। तो हम निकालने चले थे क्यूब रूट 474। देखने में नंबर कितना बड़ा था, बट निकालने में मेथड बहुत सिंपल था। 1st डिजिट पीछे लिखी जाती है, 10th डिजिट आगे लिखी जाती है। अक्सर बच्चे एक गलती कर देते हैं, वो 1st डिजिट को आगे कर देते हैं, 10th डिजिट को पीछे कर देते हैं। तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। पूरा मेथड ठीक करके आए लेकिन लास्ट में जाके गलत ना हो जाए, इसलिए इस मिस्टेक को हाईलाइट किया गया कि आप ऐसी मिस्टेक मत करना। इंटरचेंज करने की डिजिट बार बार बता रही हूँ कि 1st डिजिट पीछे, 10th डिजिट आगे। तो 78 इज द फाइनल आंसर। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि क्यूब रूट बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। अभी एग्जाम्स के डेज चल रहे हैं,
आपकी बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आप कमेंट बॉक्स में डालकर उन डाउट्स को मेरे से पूछ सकते हैं और मैं उनके आपके ये डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो गुड बाय दोस्तों।